जय हिंद दोस्तों। इसमें देखिए दक्षता अभ्यास हम पढ़ने वाले हैं। दक्षता अभ्यास 4। देखिए कह रहा कि चांद की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए और अब पटरी प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना है। देखिए तो इसकी रचना कैसे लिखेंगे। 30 अंश का कोण आपके सामने देख रहे हैं बना हुआ है, ठीक है। इसकी रचना कैसे करेंगे इसको जरा समझिए। देखिए सर्वप्रथम हम बीसी एक रेखाखंड खींचा, बीसी यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है, बीसी एक रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु बी पर चांद, चांदा जो चांद होता है आपके पास, चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण बनाया। देखिए यहाँ पे 30 अंश का कोण बना है। शीर्ष बी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप खींचा जो भुजा बीए और बीसी को क्रमशः एन एम बिंदुओं पर काटता है। एम एन देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ऐसे एम एन पर जो काट रहा था, ठीक है। एम एन को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप लगाया जो एक दूसरे को पी पर काट रहे थे। पी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कटा हुआ है यहाँ पे पी पे काट रहे थे, काटते हैं। पी बी और पी को मिलाया, मिलाकर डी तक बढ़ाया। देखिए यहाँ से इसको मिलाया जब, तो यहाँ डी तक बढ़ाया, नहीं बढ़ा, डी तक बढ़ाया। फिर उसके बाद मापने पर कोण डी बी सी बराबर कोण ए बी डी बराबर टोटल अब कितना आ जाएगा 15 अंश। यानी कहने का मतलब ये नीचे वाला जो कोण बना ये भी 15 अंश का होगा और जो ऊपर वाला कोण बना ये भी 15 अंश का होगा, ठीक है। बस समझे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो किसी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इस प्रकार बने शीर्षामुख कोण सी ओ ए और कोण बी ओ डी को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इसके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं। चलिए तो सर्वप्रथम हमने ए बी एक रेखाखंड खींचा। ए बी देख रहे हैं यहाँ पे जो इस तरह से आई हुई है। ए बी एक रेखाखंड खींचा तथा सी डी खींचा। देखिए फिर उसके बाद इधर से सी डी खींचा जो बिंदु ओ पर मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे ओ, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार इसको इरेज कर देखिए, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ठीक है। ओ से ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती है, ठीक है, यानी एक दूसरे को काट रही है। फिर उसके बाद सी कोण सी ओ ए, सी ओ ए यानी ये वाला जो इस तरह से है सी ओ ए, ठीक है। सी ओ ए को समद्विभाजक रेखा ओ टी खींची, ठीक है। समद्विभाजक रेखा ओ टी देख रहे हैं ये वाली, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला जो है बी ओ डी को इसका समद्विभाजित करने के लिए हमने क्यू एक रेखा खींच दिया, मतलब ओके, ओके खींच दिया या ओ एस कह सकते हैं, खींचा। सत्यापन मापने पर एस ओ टी बराबर 180 अंश, एस ओ टी बराबर 180 अंश, ठीक है। अतः अंतः कोणों को समद्विभाजित ओ टी और ओ एस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ओ टी देख रहे हैं और ओ एस, ये दो जो है रेखा को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कोई दो असमान न्यून कोण खींचिए। इन कोणों के अंतर के बराबर एक कोण की रचना कीजिए। अब देखिए सर्वप्रथम एक रेखाखंड एक्स वाई खींचा तथा दो कोण ए बी सी तथा पी क्यू आर दिया। देखिए यहाँ पर एक पी क्यू आर, फिर ए बी सी और यहाँ पे एक्स वाई जेड, तीन एक समान न्यून कोण रेखा खींचना था। मान लीजिए इसको हमने 60 अंश का बनाया तो ये भी 60 अंश का होगा और ये भी आपका 60 अंश का, बस यही करना था और कुछ नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कार्य पटरी और प्रकार की सहायता से 7.5 और 22.5 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले बनाएंगे क्या, 30 अंश का कोण। क्या बनाएंगे, 30 अंश का, देख पा रहे हैं 30 अंश का। फिर उसका आधा किया तो हमारा 15 अंश का बना। देखिए 15 अंश का, फिर 15 अंश का आधा कर दिया तो हमारा क्या बन गया,
7.5 अंश का। उसी प्रकार से अगर आपको 22.5 का बनाना था तो पहले हमने बना लिया 90 अंश का, 90 का आधा किया 45 हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे आया 45, फिर 45 का आधा कर दिया 22.5 अंश का हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कोण इसका भी बना लेंगे। अगला है एक 3 सेमी माप के रेखाखंड AB के सिरे ए पर लंब AC बराबर 3 सेमी खींचिए और बिंदु B और C को मिलाइए। ठीक है, अब मिलाकर सत्यापित कीजिए कि कोण ABC बराबर है कोण ACB के बराबर दोनों है 45 अंश। तो देखिए सबसे पहले क्या करना था कि एक 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचना था। देखिए हमने एक यहाँ पे नीचे छोटा रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, फिर उसी से सटे एक लंब 3 सेंटीमीटर उतनी ही दूरी का एक लंब खींचना था। अब यहाँ यही कर्ण का मान पूछ रहा था, यानी एक कोण कितने अंश का बन रहा था, 45 अंश का। ठीक है, 45 अंश का कोण बना था, इसका 45 अंश हो गया। करेक्ट। अब देखिए दो समान कोण है ABC ACB और CBA बराबर, यानी तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, B देख रहे हैं CBA यानी कह रहा है CBA का मान दे दिया 90 अंश। कितना दे दिया, 90 अंश। अब तीनों को जोड़ने पर आपका होता है 180 अंश, तो 90 अंश। और ABC ठीक है, ABC दो बार आया तो 2ABC हो गया, जोड़ लिए, और 180 में से 90 घट गया, 90 बच गया, और ABC बराबर 2 इधर चला गया बटे में 90 के, तो 90 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, तो ABC बराबर है ACB के, और ये दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं, तो दोनों कोण आपके 45 अंश के हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, बिंदुओं ए और बी को क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोणों के रचना पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। इन कोणों का अर्धक खींचिए और मान मान ज्ञात करना है। मान लीजिए, अब देखिए कहा क्या है कि 60 अंश और 120 अंश का कोण बनाना है। कितने कितने अंश का, 60 और 120 अंश का कोण। तो सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर का ये भी एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, यहाँ देखिए 6 लिखा हुआ है, लेकिन हम वहाँ पे लिखना के नहीं जाना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे 6 की जगह क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। अब बिंदु ए पर पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश MAB बनाया, तथा बिंदु बी तथा पटरी तथा प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण NBA बनाया। MAB तथा कोण NAB का अर्धक किया, जो एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं। अगला सवाल समझिए, पटरी प्रकार की सहायता से 195 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, देखिए एक रेखाखंड ए बी खींच लिया हमने। ठीक है, यानी पहले ए बी, फिर ए बी में कोण ए को केंद्र मान करके 180 अंश और 240 अंश के क्रमशः कोण बी ए सी और बी ए डी बनाया। देखिए यहाँ पे बना हुआ है बी ए और सी, इस तरह से एक कोण यहाँ बना हुआ है और एक कोण इधर से जो इधर बना हुआ है। ठीक है, बी ए डी। अब देखिए यहाँ पे एक इधर का एक इधर का, इसे बनाना कितना है, 100 सॉरी इसमें 195 अंश का कोण बताना सिद्ध करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 180 प्लस 240
बटा 2 यानी 210। यहाँ पे हो गया 210। बी ए सी तथा बी ए ई को पुनः संविभाजित करने पर प्राप्त कोण बी ए एफ बराबर बी ए सी प्लस बी ए ई। तो यहाँ पे देखिए 180, तो उसे भी इसका मान होता है 180। ठीक है, कोई भी एंगल खींच दीजिए 180 अंश का होता है, उसमें 210 माइनस कर लिया यानी 195 अंश का ये आपका बन जाएगा। अगला जो प्रश्न कर रहा है, एक रेखा एल खींचिए। देखिए एल यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे एक रेखा आई हुई है और इसका नाम यहाँ पे एल है। ठीक है, बिंदु एक्स से होकर एल पर एक लंब खींचिए। देखिए एल बिंदु ये है यहाँ से यहाँ तक, और इस पे एक बिंदु एक्स खींचना है। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स खींच दिया गया। रेखाखंड एक्स वाई खींचिए। देखिए रेखाखंड क्या खींचना है, एक्स वाई। एक है आपका यहाँ एक्स है और यहाँ पे आपका है वाई, से होकर रेखाखंड एक्स वाई पर एक लंब पटरीय प्रकार की सहायता से खींचिए। अब यहाँ पे देखिए ऐसे जो इधर से ऐसे एक लंब आया, इसको पटरीय प्रकार की सहायता से इसको बनाना। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं अच्छे से। देखिए ये सारी चीज़ें दी हुई है, इसका रचना, ये रचना आप लिख सकते हैं। देखिए इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। देखिए यहाँ से एक त्रिज्या लेकर के ऐसे हमने एक वृत्त, ये सर्कल एक बन गया इस तरह से। ठीक है, एक वृत्त बन गया। ठीक, लंबार्धक खींचिए। अब यहाँ पे देखिए दो जीवा हैं, एक पी क्यू, पी क्यू, देखिए एक छोटी जीवा ये है। ठीक है, पी क्यू, और जो है क्यू आर, क्यू आर, देखिए ये वाली, ये दो आपकी क्या हो गई, जीवाएं हो गई। ठीक है, जीवाएं सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। तो इस तरह से अच्छे से आपको बनाना है फिगर और इसकी रचना लिखना। सर्वप्रथम हमने किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना खींच लिया। देख पा रहे हैं आप, ये सर्कल एक बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, त्रिज्या नहीं दिया तो हमने अपने हिसाब से त्रिज्या जो भी आपको खींचना होगा आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं। ठीक है, वृत्त को दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर खींचे। देखिए पी क्यू जो यहाँ से है, पी क्यू ये वाले और ये वाले, ये दो जीवा खींची गई है। जीवाओं के लंबार्धक करने पर ये एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते हैं। सी को पी क्यू आर से मिलाया, नापने पर सी पी बराबर सी क्यू, फिर उसके बराबर सी आर, यानी तीनों के बराबर क्या है, सी आर। अतः बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बिंदु सी यहाँ पे लिखा हुआ और वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।